बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नॉन वर्बल सीरीज़ टाइप क्वेश्चन कुछ करेंगे, जो कि कुछ हमने पहली वीडियोस के अंदर किए थे, और कुछ जो है आज हम मज़ीद करेंगे, जो कि पाकिस्तान आर्मी के, पाकिस्तान नेवी की और पाकिस्तान एयर फोर्स और ISSB के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इन सवालात को अच्छे से अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकूं। तो चलते हैं जी आज के पहले सवाल की तरफ। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके सामने एक स्क्वायर मौजूद है, और यहाँ पर उसने उसके जो लेफ़्ट पार्ट उसको बिल्कुल ब्लैक कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसको बिल्कुल ऑपोजिट जाकर उसका राइट पार्ट फिल कर दिया, उसने ब्लैक कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो टॉप था उसको ब्लैक किया। तो आगे जो जो डायग्राम आएगी उसके अंदर हमने उसका टॉप तो करना ही करना है, लेकिन अब उसका बॉटम भी हमने करना है। तो ये जो कंडीशन है ऑप्शन 4 के अंदर मौजूद है, इसके अंदर टॉप और बॉटम दोनों जो है वो ब्लैक हैं। तो यही हमारा आंसर बनता है। तो चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल के अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो दो डायग्राम है वो तीन साइडों वाली यानी जो डायग्राम बनती है जिसे हमें ट्रायंगल कहा जाता है, वो दो हैं। उसके बाद ये चार साइडों वाली एक डायग्राम जिसे हम स्क्वायर कहते हैं, और आगे जो होगा वो हो गया 5 कॉर्नर वाली। तो इसके ये तो क्लियर हो गया, आगे 5 कॉर्नर वाली होगी यानी पेंटागन होगी। उसके बाद उसकी डायरेक्शन का पता लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पहली ट्रायंगल है वो टॉप की जानिब है, उसकी जो डायरेक्शन है। इसका जो हम इसका टॉप और बॉटम जो है उसका पता नहीं लगा सकते। तो आगे जो पेंटागन होगी उसकी जो डायरेक्शन होगी वो टॉप की जानिब होगी। तो ऑप्शन 1 जो है वो हमारा बेस्ट आंसर होगा। तो चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्ट्रिप दी हुई है, यहाँ पर देखें तो उसके जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल टॉप की जानिब है, फिर वो बॉटम की जानिब आ गया, और फिर जो है वो राइट हैंड की तरफ, फिर वो लेफ़्ट हैंड की तरफ आ गया। तो मैक्सिमम क्योंकि वो चार डायरेक्शन को ही चेंज कर सकता है, उसके बाद जो है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकेगा बल्कि रिपीट करना शुरू कर देगा। इसका मतलब ये है कि पहली और पांचवी की जो डायरेक्शन होगी वो बिल्कुल सेम होगी, और दूसरी और छठे की और तीसरी और सातवीं की जो डायरेक्शन होगी बिल्कुल सेम होगी। यानी हमारा जो आंसर होगा वो बिल्कुल ऑप्शन जो एक है प्रॉब्लम फिगर के अंदर उसके साथ मैच करेगा। तो ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारा बेस्ट आंसर होगा। तो चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जो है वो बिग लाइन मौजूद है, उसके बाद उसे स्मॉल कर दिया, उसके बाद फिर उसे छोटा कर दिया। यानी यहाँ से आते हुए इधर से लेकर इधर तक वो उसे छोटा कर रहा है। उसके बाद जब यहाँ से इस तरफ मूव किया तो वो थोड़ी लाइन जो है बड़ी होगी, यानी यहाँ आगे जो है वो इसको बड़ा करेगा। तो यहाँ पर सॉरी मैं इसके लिए माजूर चाहता हूँ। यहाँ यहाँ से जब हम मूव करते हैं, यहाँ से इस तरफ आते हैं और यहाँ से इस तरफ आते हैं, तो वो लाइन को जो है वो छोटा कर रहा है। लेकिन जब वो इधर से इस तरफ आता है तो वो लाइन को बड़ा कर रहा है। तो यहाँ से आगे जो है वो लाइन को बड़ा करता जाएगा। तो यहाँ से जब इधर आए तो यहाँ ये बन गया। तो इससे आगे जब मज़ीद मूव करेंगे तो लाइन जो है वो मज़ीद बड़ी हो जाएगी, यानी बिल्कुल इसके साथ मैच कर जाएगी। ऑप्शन 1 जो है वो हमारा बेस्ट आंसर होगा। तो चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल के अंदर हमने इसके डायरेक्शन के बारे में बताना है। तो डायरेक्शन का पता लगाने के लिए हम जो बाहर वाला जो 3 साइड मौजूद हैं उसको सामने रखेंगे और उसके मुताबिक जो अपनी डायरेक्शन का पता लगवाएंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं वो बिल्कुल जो है वो राइट हैंड पर मौजूद है, उसके बाद बॉटम में आ गया, उसके बाद जो है वो लेफ़्ट हैंड पर आ गया, उसके बाद जो है वो टॉप पर आ गया। क्योंकि वो मैक्सिमम चार जो डायरेक्शन उसको चेंज कर सकते हैं, उसके बाद जो है दोबारा रिपीट करना शुरू कर देगा। तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इसके साथ ही मैच करेगी, यानी यही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन 1 जो है उसके अंदर ये कंडीशन मौजूद है, यही हमारा आंसर होगा। चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये चीज़ मौजूद है। उसके बाद उसने जो है इसको इस डायरेक्शन के अंदर मूव करवाया, यानी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज से मूव करवाया, जिसकी वजह से ये जो पोर्शन है वो इस तरह मूव करता हुआ इधर आ गया। तो ये वाली कंडीशन बन गई। इसको जब मज़ीद इस तरफ मूव करवाएंगे तो ये वाली कंडीशन बन जाएगी। इसको जब मज़ीद इस तरफ मूव करवाएंगे तो ये वाली कंडीशन बन जाएगी। उसको जब मज़ीद इस तरफ मूव करवाएंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा वो इस तरह का बन जाएगा, जिस तरह के ऑप्शन 2 के अंदर मौजूद है। तो यही हमारा बेस्ट आंसर होगा। चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। अगले के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लाइन मौजूद है, उसकी जब टॉप और बॉटम को थोड़ा टेढ़ा किया हुआ है। उसके अंदर इसके अंदर जब इससे आगे मूव करता है तो वो क्या करता है कि जो टॉप पर यानी टॉप पर
उसका जो लेफ़्ट पोर्शन है उसके अंदर वो लाइन का एडअप कर रहा है। इसके अंदर जब आगे मूव करता है तो वो टॉप पर नहीं बल्कि बॉटम के अंदर आकर लेफ़्ट पर एक लाइन का एडअप कर रहा है। यानी ये दो चीज़ें हमने याद रखनी है इसके अंदर, जो कि हमने इन 3 चीज़ों के अंदर जो रिलेशन फाइंड किया है। जब हम इससे आगे मूव करेंगे तो यही जो रिलेशनशिप है हमने अप्लाई करना है। तो आप देख सकते हैं कि जब यहाँ से इस तरह मूव करते हैं तो जो लाइन का एडअप किया है वो टॉप पर राइट हैंड पर किया है। तो हमने अब आना है बॉटम पर, लेकिन करना है वो राइट हैंड ही पे करना है। यानी हमने जो लाइन का एडअप करना है वो बॉटम पर करना है, क्योंकि पहले टॉप पर करना फिर बॉटम पर आना। और लेकिन साइड चेंज नहीं होगी। साइड जो है वो अगर लेफ़्ट है तो लेफ़्ट ही रहेगी, अगर राइट है तो राइट ही रहेगी। क्योंकि यहाँ पर हमने जो है वो पहले राइट पर ऐड की, तो यहाँ पर भी राइट पर ही ऐड करेंगे। तो हमारा जो आंसर बनेगा इसके मुताबिक वो ऑप्शन 5 ही बनेगा। तो चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल के अंदर देखें, यहाँ पर जो है वो एक आपके सामने स्क्वायर मौजूद है। उसका जो ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको उसने लाइन लगा दी है, और उसको कट डाउन करने के बाद उसको जो है उसकी डायरेक्शन को थोड़ा चेंज कर दिया है। और उसकी डायरेक्शन को उसने जो चेंज किया है वो जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर चेंज किया। पहले वो टॉप पर था, उसको भी बाद में राइट हैंड पर लिया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव कराते हैं, यानी इस तरफ मूव कराया उसने। आगे इसके अंदर देखें, और जो थर्ड है उसके अंदर भी इसको पोर्शन को हमने थोड़ा सा जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव करवाना है। यानी पहले वो टॉप पर राइट हैंड पर मौजूद था, तो फिर हमने बॉटम में लाकर उसको राइट हैंड पर रख देना है। तो यहाँ पर जो कंडीशन बनेगी वो बी टाइप बनेगी। तो यही हमारा आंसर होगा। चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो एक स्ट्रेट लाइन मौजूद है, और वहाँ पर 4 लाइनें जो हॉरिजॉन्टल लाइन मौजूद है। उसके पहले के अंदर उसने दोनों एरो हेड ऐड किए, जब इसके अंदर जो दोनों के 2 में ऐड कर दिए, इसके अंदर 3 के अंदर ऐड कर दिए, और आखिरी जो होगी उसके अंदर चारों जो हॉरिजॉन्टल लाइन मौजूद है उसके अंदर दोनों तरफ एरो हेड का एडअप कर देगा। तो कंडीशन इस तरह की बन जाएगी। यही हमारा आंसर होगा। चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि पहले जो है वो 2 सर्कल मौजूद हैं, फिर उसके अंदर जमा का निशान मौजूद है। तो जब ये इस तरफ आता है तो इसके अंदर क्या करता है कि अंदर वाला जो सर्कल है वो पहले ख़त्म करता है। उसके बाद जो है इसके अंदर आकर वो वर्टिकल लाइन को भी ख़त्म कर देता है। इसके अंदर आके वो हॉरिजॉन्टल लाइन उसको भी ख़त्म कर देता है। उसके बाद जो है वो सर्कल ही बचता है, उसने ही ख़त्म होना। तो हमारा जो जवाब होगा वो कुछ भी नहीं होगा। ऑप्शन 5 विल बी बेस्ट आंसर। चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक डॉट मौजूद है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, आगे जो होंगे 5 होंगे। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। हमारा जो आंसर होगा वो 1 और 5 हो सकता है। अब उसकी डायरेक्शन का पता लगाते हैं। जो डायरेक्शन जो है वो मैक्सिमम वो 4 रख सकता है। यानी वो टॉप पर लेफ़्ट हैंड पर, टॉप पर राइट हैंड पर भी आ सकता है, बॉटम में लेफ़्ट हैंड पर भी, और टॉप बॉटम पर राइट हैंड पर भी आ सकता है। यानी लेफ़्ट और राइट दोनों को चेंज कर सकता है टॉप और बॉटम पर। उसके बाद जो है वो डायरेक्शन को अपनी रिपीट करना शुरू कर देगा। इसका मतलब जो है उसकी जो डायरेक्शन होगी वो पहली और पाँचवीं की बिल्कुल सेम करेगी। जो डायरेक्शन जो पहली फिगर की है प्रॉब्लम फिगर के अंदर, वही जो है वो आंसर के अंदर भी होगी। तो ये वाली भी नहीं हो सकती। यही हमारा बेस्ट आंसर बनता है। तो चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो डायरेक्शन का हमने पता लगाना है। ये डायरेक्शन ये चेक करें और इसकी चेक करें, यानी जो है एक के बाद जो डायरेक्शन हुआ है वो सेम है। तो इसका मतलब ये है कि जो इसके बाद जो हमारा जो जवाब होगा उसकी डायरेक्शन भी इसकी तरह की होगी। ठीक है जी। उसके बाद अब हम इसके बाद ये जो नीचे जो डॉट लगे हैं इसके बारे में देखते हैं। पहले ये 5 थे, फिर 4 हुए, फिर 3 हुए, फिर 2 हुए, आगे जो है वो 1 होगा। और एक जो है वो सिर्फ इसके अंदर और इसके अंदर मौजूद है, यानी इसके अंदर भी और इसके अंदर। बाकी ये भी नहीं जवाब हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता। और डायरेक्शन जो है वो इस तरह होनी चाहिए। डायरेक्शन इस तरह की नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकता। फिर यही हमारा आंसर बनता है। तो चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो पहले जो वो बिल्कुल लेफ़्ट हैंड पर मौजूद था, फिर उसने 45 एंगल का एडिशन किया और वो इस कॉर्नर के अंदर आ गया, आप देख सकते हैं। और 2 एरो हेड हो गए, एरो हेड का भी इजाफा कर दिया। उसके अंदर मज़ीद जो 45 का एंगल का एडिशन हुआ तो बिल्कुल वो टॉप पर आ गया। और जो एरो हेड का इजाफा किया तो वो 3 हो गए। उसके बाद मज़ीद जो है वो 45 एंगल का इजाफा हुआ तो वो इस कॉर्नर के अंदर आ गया। उसके अंदर बाद जो वो मज़ीद एक एरो हेड का इजाफा हुआ तो वो 4 बन गए।
अब हमने क्या करना है कि मज़ीद एक एरो हेड का इजाफ़ा करना है और 45 एंगल का इजाफ़ा करना है। तो वो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो राइट हैंड पर जो हॉरिजेंटल बन जाएगी और उसके अंदर जो एरो हेड होंगे वो 5 होंगे। ये जो है ऑप्शन 2 के अंदर ये चीज़ें तमाम जो है मौजूद हैं, यही हमारा आंसर होगा। तो चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है, ये देखें, यहाँ पर एक स्टार बना हुआ है, उसकी बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में एक स्टैंड बना हुआ है। अब जो वो स्टार जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव करता हुआ यहाँ पर आ गया है, उसके बाद जो है वो यहाँ पर आ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगली बार जो वो स्टार होगा वो यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आने के बजाय आएगा जब उसके ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर, बिल्कुल उसके ऑपोजिट यहाँ पर वो एक स्टैंड आ जाएगा। तो ये जो कंडीशन है वो ऑप्शन डी के अंदर मौजूद है। ये थे जी कुछ सवाल जिसके अंदर हमने नॉन वर्बल सीरीज़ टाइप क्वेश्चन किए हैं जो कि पाकिस्तान फोर्सेस और ISSB के इम्तहानात के अंदर आते हैं। मैंने कोशिश की है कि इनको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। अगर कोई गलती हो गई तो माज़ूर चाहता हूं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।